टेक्नीशियन। आज हम डिस्कस करेंगे कि थिएटर असिस्टेंट की क्या ड्यूटीज होती है, क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसकी। वही टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थिएटर असिस्टेंट जो होता है, थिएटर टेक्नीशियन जो होता है, एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है। एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है जिसका काम होता है सर्जन्स को असिस्ट करना या दूसरे जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होते हैं उनको असिस्ट करना ऑपरेशन के दौरान जो सर्जन को ये असिस्ट करता है या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो दूसरे होते हैं उनको ये हेल्प करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन इनसाइड द ऑपरेटिंग रूम के अंदर। अब थिएटर असिस्टेंट का एक अहम किरदार, एक अहम रोल होता है टीम वर्क के अंदर। लाइक सर्जन एनेस्थेटिस्ट का जो रोल होता है वैसे इसका भी एक रोल होता है, अहम हिस्सा होता है ओटी के अंदर। जब हम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्पेसिफिक रोल जो होता है इसका जो मेन स्पेसिफिक रोल होता है वो 3 होते हैं। इसके थिएटर असिस्टेंट के 3 स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। एक होता है ओटी को प्रिपेयर करना। ओटी में जितनी भी सप्लाईज होती है ओटी की स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखनी है। ओटी के अंदर जो सप्लाईज होते हैं, मशीन्स होते हैं, उनको वर्किंग कंडीशन में रखना है। दूसरा, सर्जन्स को असिस्ट करना ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, सप्लाईज उनको पास ऑन करनी है, उनको हेल्प करना है। तीसरा जो है पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है। तो ये 3 जो है ये स्पेसिफिक रोल्स है थिएटर असिस्टेंट के, थिएटर टेक्नीशियन के स्पेसिफिक रोल ओटी के अंदर। एक ओटी को प्रिपेयर करके रखना, रेडी रखना। दूसरा, सर्जन को असिस्ट करना। तीसरा, पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मेंटेन रखनी है। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन रखनी है। अगर हम बात करेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, इसकी ड्यूटीज के बारे में, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थिएटर असिस्टेंट की जो ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, बिफोर सर्जरी। दूसरा होता है ड्यूरिंग सर्जरी, दैट मीन्स इंट्राऑपरेटिव पीरियड, सर्जरी के दौरान। और तीसरा जो होता है दैट इज आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद। तो इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो होती है सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले सर्जरी से पहले इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सर्जरी से पहले जब थिएटर असिस्टेंट ओटी के अंदर एंटर होता है, प्रॉपर थिएटर ड्रेस लगाने के बाद, ओटी में जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, उनको ही चेक करता है। ठीक है, चेक करने के बाद ओटी में जितने भी मशीन्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको ही चेक करता है कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। लाइक लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स है, मॉनिटर, उसको चेक करता है ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, उसका प्लग अटैच करके रखेगा। ओटी टेबल होता है, इस पे हम डिफरेंट पोजीशंस दे सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में है, फंक्शनल है, वो चीज चेक करेगा। ओटी टेबल के जो अटैचमेंट्स होते हैं वो चेक करेगा, रेडी करके रखेगा ओटी टेबल को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से अटैचमेंट्स चाहिए वो रेडी रखेगा ओटी टेबल के। सक्शन अपैरेटस उसको चेक करेगा कि इसमें वैक्यूम जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, फंक्शनल है। और साथ साथ इलेक्ट्रोडाइथर्मी उसको भी चेक करेगा। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स ओटी के अंदर होते हैं उनको ये चेक करके रखेगा। ठीक है, और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लिस्ट जो होगा, सर्जिकल लिस्ट जो होगा, जितने भी प्रोसीजर्स करने होंगे उस लिस्ट के हिसाब से उनके लिए कौन कौन सी सप्लाईज चाहिए वो ये ओटी के अंदर रेडी रखिएगा। लाइक फर्स्ट केस के लिए अगर 2 केस 3 केस करने हैं ओटी के अंदर, 5 केस करने, पहला जो केस होगा उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, हमें कौन सी सप्लाई रेडी रखनी है, वो ये रेडी करके रखिएगा, वहां पे अरेंज करके रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब पेशेंट, दिस इज बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले। अब पेशेंट जब अंदर आएगा, सबसे पहले पेशेंट को रिसीव करेगा, उसको वेलकम करेगा ओटी के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो मस्ट होती है। पेशेंट को ये चेक करेगा कि ये सेम पेशेंट है जिसपे प्रोसीजर करना है। और पेशेंट को कंफर्म करने के बाद पेशेंट का नाम, एज, आईपी नंबर, ये सब चीज चेक करने के बाद पेशेंट सेम है जिसको सर्जरी करनी है,
ये सब चेक करने के बाद अब पेशेंट का जो सर्जिकल साइट होती है वो कंफर्म करेगा, सर्जिकल प्रोसीजर कंफर्म करेगा, और पेशेंट को जो प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, अगर पेशेंट को प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, पार्ट प्रिपरेशन, प्री मेडिकेशन, कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, वो उसने फॉलो की है या नहीं की, ये सब चीज देखने के बाद अब पेशेंट का जो कंसेंट फॉर्म होता है वो चेक करेगा, पेशेंट की फाइल में जो कंसेंट फॉर्म होगा उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है। ये सब चेक करने के बाद पेशेंट को ट्रॉली से टेबल तक शिफ्ट करने में, ट्रांसफर होने में उसको मदद करेगा। अब जब पेशेंट टेबल के ऊपर, ओटी टेबल के ऊपर आ गया, उसको कवर करके रखेगा, मॉनिटर्स बाकी चीज वो अटैच करेंगे, वो उसमें उसको एनेस्थीसिया असिस्टेंट जो होगा या दूसरे जो पर्सन वहां पे होंगे वो उसको हेल्प करेंगे। अब उसके बाद जब पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट को एनेस्टाइज करते हैं, एनेस्टाइज करने के बाद अब पेशेंट को पोजीशन देनी है, प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर जिस पोजीशन के अंदर सर्जरी करनी है वो पोजीशन देने में थिएटर असिस्टेंट का अहम रोल होता है। उस पोजीशन देने में ये सर्जन और एनेस्थेटिस्ट को हेल्प करेगा। अब जब सर्जिकल पोजीशन दी गई, पोजीशन पेशेंट को दी गई, उसके बाद ये बाहर जाके स्क्रब करेगा। स्क्रब मीन्स हैंड्स एंड आर्म्स जो होते हैं उनको वॉश करेगा एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन से, एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन जो होता है उससे अपने हैंड्स और आर्म्स को वॉश करके वापस ओटी पे आके वहां पे गाउन और ग्लव्स लगाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट्स उसने ओटी में पहले ही रखे थे, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स पहले ही रखे थे जो कि यूज करने हैं सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, उनको ये ओपन करेगा एसेप्टिक टेक्निक में और एक स्टेराइल टेबल के ऊपर उनको असेंबल करके रखेगा, या मायोज स्टैंड, मायोज ट्रे जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये असेंबल करके रखेगा अकॉर्डिंग टू यूज। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने, उनको असेंबल करके रखेगा। सूचर्स कौन कौन सी चाहिए, नीडल्स कितनी चाहिए, किस टाइप की चाहिए, वो सब ये पहले ही असेंबल करके रेडी करके रखेगा एक स्टेराइल टेबल पे। स्पंज, सब जितने भी सप्लाईज चाहिए वो सब रेडी करके रखेगा ओटी टेबल के साथ। और एक टेबल होता है, एक मायो स्टैंड होता है, स्टेराइल टेबल होता है जिसके ऊपर ये सप्लाईज रखेगा। ठीक है। अब जो सर्जिकल ब्लेड होता है उसको ये हैंडल जो होती है, नाइफ जो होता है उसकी हैंडल जो होती है उसके ऊपर लगा के रखेगा, अटैच करके रखेगा, पहले ही रेडी करके रखेगा। उसके बाद जब सर्जन अंदर आएगा स्क्रब करके गाउन और ग्लव लगाने के बाद अब पेशेंट का जो पार्ट है वो प्रिपेयर करना है। पार्ट प्रिपरेशन मींस प्री सर्जिकल वॉश, क्लीनिंग में उसको हेल्प करेगा। सर्जिकल फील्ड जो होता है उसको पहले वॉश करना है बीटाडीन से, तो उसमें सर्जन को असिस्ट करेगा। उसके बाद ड्रेपिंग करनी होती है, पेशेंट के ऊपर स्टेराइल शीट्स लगाने होते हैं, उसमें सर्जन को असिस्ट करेगा। अब जब ड्रेपिंग होगी, प्री सर्जिकल वॉश हो गया, ड्रेपिंग होगी, उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से जब ये मायो स्टैंड लगाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स टेबल के ऊपर लगाएगा, एक स्टेराइल टेबल के ऊपर असेंबल करेगा, उस टाइम ये काउंट करेगा इंस्ट्रूमेंट्स को। शार्प्स अलग से काउंट करेगा, स्पाइन्स काउंट करेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट्स इसने टेबल के ऊपर रखे उनको ये काउंट करेगा, ताकि आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर जब वापस काउंट करेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट हम भूल ना जाए सर्जिकल क्या जहां पे सर्जिकल फील्ड होता है उसके अंदर। अब सर्जन को ये जब सर्जरी स्टार्ट होगी, स्कैल्पल पास ऑन करेगा किडनी ट्रे में। स्कैल्पल सर्जिकल इंसिजन के लिए सर्जन नाइफ जिसको हम कहते हैं, जब सर्जन इंसिजन देगा, इंसिजन देने के बाद स्कैल्पल वापस पास ऑन करेगा, उसको ये वर्किंग फील्ड से दूर रखेगा। वर्किंग फील्ड से दूर इसलिए रखना है ताकि इंजरी ना हो जाए। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप, अकॉर्डिंग टू यूज स्टेप बाय स्टेप उसको ये इंस्ट्रूमेंट्स पास ऑन करते रहेगा। किसको? सर्जन को। अब सर्जन को इंस्ट्रूमेंट सप्लाईज पास ऑन कर रहा है, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स आर्टरी फोर्सेप्स, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सक्शन यूज करना है, सक्शन पास ऑन करेगा, रिट्रैक्टर्स यूज करने हैं, टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स, डायसेक्टिंग फोर्सेप्स, सीजर्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उसको चाहिए स्टेप बाय स्टेप उसको सर्जन को पास ऑन करेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट सर्जन वापस पास ऑन करा उनको ये वेट जो गॉज पीस होता है उससे वाइप आउट करेगा, ताकि उनके ऊपर जो ब्लड होगा वो ड्राई ना हो जाए। तो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर ये स्टेप बाय स्टेप
सर्जन को सप्लाईज पास ऑन कर रहा है। इसके अलावा अगर सर्जन को कहीं पे लाइगेचर लगानी है, ब्लीडिंग हो रही, कोई ब्लड वेसल जो है उसको ब्लॉक करना है, उसके लिए लाइगेचर उसको पास ऑन करेगा, या ब्लीडिंग हो रही है, हीमोस्टेसिस अचीव करनी है, कॉटराइज करना है, तो उसमें उसको असिस्ट करेगा। और साथ साथ अगर रिट्रैक्शन करनी है, सर्जिकल इंसिजन को रिट्रैक्ट करना है, ऑर्गन्स रिट्रैक्ट करने, उसमें उसको हेल्प करेगा, उसमें असिस्ट करेगा। और लास्ट में जब सर्जिकल प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, सर्जिकल प्रोसीजर खत्म होने के बाद इंसिजन क्लोज करने से पहले फिर से काउंट करेगा, ताकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने पहले ओपन किए थे बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर वो सब वापस आ रहे हैं, काउंट करके वो वापस आ रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पर बाउल परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, एडजेसेंट ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। वो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए फिर से काउंट करेगा। अब उसके बाद इंसिजन, सर्जन इंसिजन क्लोज करेगा, तो क्लोजर में भी ये सर्जन को हेल्प करेगा, सीजर्स पास ऑन करेगा, सीजर से ये सूचर्स कट करेगा, या सूचर मटेरियल जो होता है उसको पास ऑन करेगा। उसके बाद क्लोजर के बाद ड्रेसिंग अप्लाई करने में ड्रेसिंग अप्लाई करेगा, उसमें भी हेल्प करेगा, या ड्रेसिंग खुद अप्लाई करेगा। तो ये कुछ ड्यूटीज होती है ज्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, ज्यूरिंग सर्जरी। एक होता है बिफोर सर्जरी, दूसरा होता है ज्यूरिंग सर्जरी। अब जब सर्जरी होगी उसके बाद पेशेंट को अब रिकवर करने के बाद, एनेस्थीसिया से वापस रिवर्स करने के बाद पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद शिफ्ट में भी हेल्प करेगा, पेशेंट के साथ जाएगा रिकवरी रूम तक, उसको शिफ्ट करेगा। अब जब वापस ओटी में आएगा, वहां पे जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स थे, शार्प उसने यूज किए थे, ब्लेड, नीडल्स, उनको ये डिस्पोज ऑफ करेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए थे उनको एक बिन में रखेगा, जिसमें अंदर ये सोल्यूशन डालेगा, ताकि जो ब्लड है वो उनके ऊपर ड्राई ना हो जाए। बिफोर स्टरलाइजेशन, जब हम स्टरलाइजेशन के लिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को भेजेंगे उससे पहले उनको ये वाइप आउट करेगा। ठीक है, और गाउन और ग्लव रिमूव करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जितने भी सप्लाईज यूज किए वो ये मेंशन करेगा, जो रिकॉर्ड बुक होती है ओटी के अंदर, तो उसके ऊपर ये मेंशन करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ थिएटर असिस्टेंट। अब थिएटर असिस्टेंट का जो रोल होता है, क्विक रिव्यू हम ले लेंगे। तो रोल जो होता है वो होता है ओटी के अंदर, एक होता है, अगर हम स्पेसिफिक रोल्स की बात करेंगे, ओटी को प्रिपेयर करना, सर्जन को असिस्ट करना ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, और पेशेंट की सेफ्टी। ओटी प्रिपेयर करना एक तो होता है बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, अगर हम इसकी ड्यूटीज की बात करेंगे बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, दूसरा होता है आफ्टर ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, और लास्ट में जो होता है थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर ओटी को प्रिपेयर करके रखना है, ओटी में जितने भी सप्लाईज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको रेडी करके रखना है। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर सर्जन को असिस्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स पास ऑन करने हैं। ठीक है, आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट को शिफ्ट करने में मदद करना है, इंस्ट्रूमेंट्स उनको वाइप आउट भी करना है, डिप भी करना है, सोक करके रखना है, और शार्प्स डिस्पोज करने, और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। ठीक है, तो ये सब था रोल ऑफ थिएटर असिस्टेंट। ब्रीफ में थिएटर असिस्टेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू वेरी मच।